साहब आज महाराणा प्रताप की जयंती है और आपके वो आदर्श हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाराणा प्रताप हमारे ही आदर्श नहीं, पूरे विश्व के आदर्श हैं। जो व्यक्ति घास की रोटी खाना मंजूर किया लेकिन अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं किया, वो वहीं पर मान सिंह ने अपनी बुआ का विवाह भी किया उसके साथ, और मान सिंह के बात न मानने के कारण महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ। लेकिन ये युद्ध हुआ तो ठीक ही हुआ, महाराणा प्रताप के बराबर स्वाभिमानी पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ। सिंह साहब, जैसे महाराणा प्रताप को कुछ लोग राजपूतों से जोड़ लेते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहोगे, क्योंकि आप सच्ची बात बोलते हो? देखिए, महाराणा प्रताप का साथ राजपूतों ने नहीं दिया, ये बड़ी बेखूबी से स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ। हमारे राजपूत लोग भगवान राम का भी साथ नहीं दिए, भगवान राम का साथ को जो है ना भालू बंदर दिए, महाराणा प्रताप का साथ कोल भिल दिए, चंद्रशेखर जी का साथ दूसरे जातियों के लोग दिए। हमारी जाति अच्छा काम होता है वहां से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, यही जाति है। और हमारी जाति में एक बात भी है, आपस में द्वेषता बहुत है, तो वो किसी का साथ नहीं देते, अच्छा काम में वो उनका नहीं रहता है योगदान। तो सिंह साहब, आप तो जिस जाति के हैं उसी जाति पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ, उनको उसी में मजा आता है, उनको उसी में मजा आता है। महाराणा प्रताप विश्व के आदर्श है। महाराणा प्रताप चाहते तो मेवाड़ के बराबर 4 गुना मेवाड़ भी मिल जाता, लेकिन अकबर के सामने न वो झुके, न उनका हाथी झुका, न उनका चेतक झुका, और न उनके कोल भी झुके। उस ऐसे व्यक्ति को प्रणाम है। पूरे विश्व में ये बात कही जाती है, जब स्वाभिमान की बात आएगी तो महाराणा प्रताप पहली पंक्ति में सोचे जाएंगे, सींचे जाएंगे। अच्छा सिंह साहब, हमें जितनी जानकारी मिली है, जितना हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया है, आप एक सच्चाई बताना कि ये सच्चाई है कि क्या जब महाराणा प्रताप की सेना में 50% मुसलमान थे और अकबर की सेना में 50% राजपूत थे, ये सही है क्या? ये सही है। जो राष्ट्रभक्त और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान से जुड़े थे मुस्लिम थे, और राजपूत करीब 70% थे अकबर की सेना में। 70%? हाँ, और अकबर की सेना में भर्ती होने के लिए बड़े प्रसन्न होते थे। यही हमेशा उनकी प्रवृत्ति रही। महाराणा प्रताप के साथ राजपूत राजा लग गए होते तो मुगल यहाँ से विदा हो लिए होते। राजपूत राजाओं के लिए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ समाज से कि राजपूत राजा सही होते तो न यहाँ मुगल आते और न यहाँ अंग्रेज आते। सिंह साहब, आप जो है अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज आप बहुत दर्द वाली बात आपने कही है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के बताए रास्ते पे चलो, विक्रमादित्य के बताए रास्ते पर चलो, भगवान राम भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर चलो। आपका रास्ता जो सुलभ रास्ता और मौज मस्ती का रास्ता आपका है वो ठीक नहीं है। एक कष्ट का रास्ता खोजो। भगवान राम को एक दिन सुख नहीं मिला, माता सीता को एक दिन सुख नहीं मिला। माता सीता तो दो बार वनवास हुआ, तो वनवास से क्या उनका चरित्र खत्म हो गया? क्या उनका व्यक्तित्व खत्म हो गया? आप विषम परिस्थितियों में हो, सच्चाई पर चलोगे तो आपका व्यक्तित्व आपका चरित्र खत्म नहीं हो सकता। अच्छा सिंह साहब, कोई ऐसी घटना जो महाराणा प्रताप के जीवन पे अध्ययन करते हुए आपको बताना चाहो कि कोई आपको जिस घटना में आपको कहीं ना कहीं आपने जो है एक दिल पे आपको चोट पहुंचाई हो? चोट पहुंचाई गई कई बार। महाराणा प्रताप को लिखने वाले, महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले और महान पंडित श्याम नारायण पांडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया। और बलिया के थे? श्याम नारायण पांडे गाजीपुर के थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको राष्ट्रीय कवि बनाया जाएगा, लेकिन वो आपको एक शर्त है। उन्होंने क्या शर्त है? तो आपकी कविता बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें से अल्लाह अल्लाह चिल्लाए थे, इसको अलग करना पड़ेगा। पंडित श्याम नारायण पांडे ने कहा, मैं राणा प्रताप से स्वाभिमान सीखा हूँ, मैं स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। मैं अल्लाह अल्लाह चिल्लाए थे उसकी मुख्य भूमिका है, उसको मैं अलग नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे राष्ट्रीय कवि बनाए या न बनाए। पंडित श्याम नारायण पांडे को राष्ट्रपति कवि नहीं बनाया गया। उनके लड़के, उनके पोते होमगार्ड में काम किए, बड़ी बुरी परिस्थिति से जिंदा रहे, और उसमें बहुत मुझे दर्दनाक सीन लगता है। श्याम नारायण पांडे को मैं राष्ट्रीय कवि बनाने की, अगर ऐसी सरकार होती तो राष्ट्रीय कवि हो जाते। मैं इस सरकार से ये मांग करता हूँ, हम लोग सभा करेंगे कि पंडित श्याम नारायण पांडे को राष्ट्रीय कवि घोषित किया जाए। अच्छा सिंह साहब, ये जवाहरलाल नेहरू को ऐसी क्या दिक्कत थी कि वो अल्लाह हटाना चाह रहे थे? वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उनमें थी।
कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सच्चाई से वो दूर भगते थे, इसलिए अल्लाह अल्लाह चिल्लाए थे। जो उनकी मुख्य भूमिका के शब्द थे उनको हटाना चाहते थे। उनके महाराणा प्रताप की सेना के सामने अल्लाह अल्लाह चिल्ला करके मुस्लिम भग गए थे। हमारे वो नेहरू जी को अच्छा नहीं लगा, अब क्या कहें हम। चलिए, तो सरकार से मोदी जी से कोई अपील करना चाहते हो? मोदी जी से अपील करता हूँ कि जौहर और हल्दी घाटी को गाने वाले पंडित श्यामनारायण पांडे को राष्ट्रीय कवि बनाया जाए। और महाराणा प्रताप को? महाराणा प्रताप जहाँ है वही सही है। उनको महाराणा प्रताप में कोई एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप खुद एडजेक्टिव है, उसमें कुछ जोड़ने की हटाने की जरूरत नहीं है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।